विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन और ये लिखा है कृष्णा सोबती ने। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है और ये मियां नसीरुद्दीन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस संस्मरण को संग्रहित किया गया है हम हसमत एक संग्रह में। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। लेखिका ने इस पाठ को अपनी किसी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए लिखा है, इसलिए इसको संस्मरण कहा गया है। लेखिका एक दोपहरी जामा मस्जिद के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गईं। वहाँ उसने एक दुकान पर पटापट आटे के ढेर को मलते हुए देखा। जब आटे की आवाज़ आ रही थी तो यह वहीं पर रुक गई और पता लगाने की कोशिश की ये क्या है। जब लेखिका ने आटे के ढेर को मलते हुए देखा तो लेखिका ने सोचा कि शायद सेवइयों की तैयारी हो रही होगी। लेकिन लेखिका ने वहाँ पर जब पूछा तो पता चला कि हम ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब वह दुकान में अंदर गए तो मियां नसीरुद्दीन एक चारपाई पर लेटे हुए थे और बीड़ी पी रहे थे और पता चला कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। मियां नसीरुद्दीन ने जब लेखिका की ओर देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई ग्राहक होगा और उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। लेकिन लेखिका ने जब कहा कि हम ग्राहक नहीं हैं, आपसे कुछ पूछने आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये अखबार वाले हैं। मियां नसीरुद्दीन अखबार वालों को और अखबार पढ़ने वालों को बेकार का व्यक्ति समझते थे, निठल्ला समझते थे। फिर भी मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि जब आप आ ही गए हो इतनी दूर चल कर के, तो जो पूछना चाहते हो पूछिए। तब लेखिका ने पूछा कि आपने ये इतनी तरह की रोटियां बनाने का काम कहाँ से सीखा, किन से सीखा। तो मियां ने कहा कि हम ये काम सीखने के लिए कहाँ जाते, हमारा तो ये ख़ानदानी पेशा है। अपने वालिद उस्ताद मतलब अपने पिताजी से ही सीखा है और उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था, अर्थात जो मियां नसीरुद्दीन के दादाजी थे मियां कल्लन, उनसे उनके पिता ने काम सीखा था। मियां कल्लन के बारे में बताते हैं कि वो शाही नानबाई थे और बताते हैं उनके बारे में कि बादशाह ने एक बार उनसे कहा था, मियां नसीरुद्दीन के दादाजी मियां कल्लन से कहा था कि मियां नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो जो न आग से पके न पानी से बने, ऐसी चीज़ जो न आग से पके न पानी से बने। और मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जो आग से पकी न पानी से बनी। बादशाह ने उसको खूब खाया और बहुत प्रशंसा की। जब लेखिका ने पूछा ऐसी कौन सी चीज़ बनाई थी तो मियां नसीरुद्दीन ने नहीं बताया। लेखिका ने पूछा, मियां नसीरुद्दीन भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पका करती हैं। अब काफ़ी देर लेखिका से बात करते रहने के बाद मियां अब बात करना नहीं चाह रहे थे और उनको वहाँ से उनसे छुटकारा पाना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बताए रोटियों के नाम बताए उन्होंने बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। और तुनकी रोटी के बारे में बताया उन्होंने कि तुनकी रोटी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। अब कुछ देर रुक कर के मियां ने गहरी सांस भरी और किसी याद को ताज़ा करते हुए कहा, उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कहते हैं
मियां नसरुद्दीन के अब बेज़मानी नहीं रहे, जो रोटियों की तारीफ़ करना जानते थे। जो लोग रोटियों की तारीफ़ करते थे हमारी बनाई हुई, अब तो केवल तंदूर की रोटी ही लोग खाते हैं, खाई और हजम। कोई उसकी तारीफ़ भी नहीं करता। ना ही हमारे पास अब इतने अलग अलग प्रकार की रोटियां खाने वाले आते हैं कि अब वो ज़माने नहीं रहे। तो इस तरह से इस पाठ में चश्मा सोबती ने मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनके चरित्र को उभारा है, उनका स्वभाव व्यवहार उनके बारे में बताया है। नानबाई थे वे, नानबाई कहते हैं जो रोटियां बनाते हैं। ठीक है, ये इस पाठ का सार था और संपूर्ण पाठ की PDF आपको भेज दी है। वहाँ से आप सही से पूरा पाठ समझ करके पढ़ लें।